Hello and welcome everyone to computer class. Today we will study the first chapter of your computer subject, that is computer software. So we will read regarding this chapter. We will read what is software and some details about system software in this video. So let's start. Students, you all have seen that when you go to a shopping mall or a small mart, you see that you get a computerized bill in which the items and their price are written over there. So these bills are being taken out by the computer, by the operator at the mall. So can you imagine that how does computer know that how much stock they are having in their mall and how much price of the items are there? When there is an increase in item price, they know it and they give the bill of the increased price. All these things happen. So have you ever thought that how does it happens? So all these things happens with the help of software. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी सॉफ्टवेयर की मदद से होती हैं. आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, बैंक्स में हैं, आपके एयरपोर्ट पे, हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल है और वो कंप्यूटर हर जगह के अकॉर्डिंग वो काम करता है. तो आखिर वो कंप्यूटर को कैसे उस जगह के बारे में पता चल जाता है, उस काम के बारे में पता चल जाता है और वो कंप्यूटर वहाँ का उस काम को करने लगता है. तो अभी जो है हम बात करेंगे इन्हीं चीज़ों के बारे में. तो सबसे पहले जो चीज़ हमको पढ़नी है वो क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पढ़ने से पहले ये हम जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर है क्या. तो स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर को जानने के लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी कि देखिए, कंप्यूटर अपने आप में एक डम मशीन है, मतलब एक ऐसी मशीन है जिसको कुछ नहीं आता है और उसको चलाने के लिए ह्यूमन का होना ज़रूरी है. बिना ह्यूमन के वो मशीन जो है काम नहीं कर सकती है. और वो जो कंप्यूटर होता है वो इंस्ट्रक्शन के बेस पे काम करता है. उसको जब भी कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो काम करता है. और ये जो इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाता है, ये इंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है. ठीक है ना. अभी तक मैंने बताया कि कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है और वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर होते हैं. ठीक है. अब दूसरी चीज़ आपको जो जाननी है वो क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन, दो इंस्ट्रक्शन, 3 इंस्ट्रक्शन, 4 इंस्ट्रक्शन, इसी तरीके से कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं. ओके. उन सारे इंस्ट्रक्शन का जब एक सेट बन जाए, ठीक है ना, उन सारे इंस्ट्रक्शंस का जब एक कंबाइंड फॉर्म बन जाए, एक सेट बन जाए, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं प्रोग्राम. उनको हम बोलते हैं क्या? प्रोग्राम. और ये जो प्रोग्राम है ये ऐसे अल्फ़ाबेटिकल लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता, ABCD में नहीं लिखा जाता. इनकी एक अलग लैंग्वेज होती है, जैसे कि C लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, जावा है, बेसिक्स हैं. इनकी अलग लैंग्वेज होती है और इसी लैंग्वेज में इन प्रोग्राम्स को, मतलब इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है. और ये जो लैंग्वेज होती है, जैसे C लैंग्वेज है, C++, जावा, ये जो लैंग्वेज है, इनको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है. इनको क्या बोला जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है. अब जो है यही जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, यही जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एक प्रोग्राम फॉर्म में डेवलप हुए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं. अलग शब्दों में हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है कि उसको कैसे काम करना है और क्या काम करना है. किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए वो उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, एज वेल एज उसको पाथ शो करता है कि वो उस काम को कैसे कर सकता है. यही होता है सॉफ्टवेयर. और सॉफ्टवेयर में है क्या? हमारी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ. सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है. तो
सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें कि कम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके बिना कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं कर सकता, इवन इसके बिना कंप्यूटर ऑन भी नहीं हो सकता है। ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिस तरीके से एक इंसान के अंदर उसकी आत्मा होती है, बिना आत्मा के वो इंसान कुछ नहीं है, नथिंग है, उसी तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर की आत्मा होती है। ठीक है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इसमें कई सारे चीज़ों से ये मिलके बना हुआ होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम से मिलके, जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर्स, लिंकर्स एंड डीबगर्स, इन सब के बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इन सारों चीज़ों से मिलके वो सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार होता है। और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या करते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर को, मतलब कंप्यूटर से जितने जुड़े जितने भी हार्डवेयर हैं उन सबको मैनेज और मेंटेन करने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे मेन कंपोनेंट है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में से सबसे मेन कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं अंदर लिखे हुए, जो कि क्या करते हैं, जो डिस्क ड्राइव्स हैं, प्रिंटर्स हैं और बहुत सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से एसोसिएटेड हैं उनको मैनेज करने का काम करते हैं, एज वेल एज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अभी तक बताया हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है, मतलब उसमें कई सारे प्रोग्राम हैं जो कि डिस्क ड्राइव, प्रिंटर और बहुत सारे अदर डिवाइसेस को मैनेज करने का काम करता है। अब साथ ही साथ वो एक प्लेटफॉर्म देता है सो दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर रन कर सके। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सोल हो गया एक कंप्यूटर का। अब हम अपनी बात करते हैं, हम जिंदा हैं हमारी सोल की वजह से, सोल हमारे अंदर है, वी आर अलाइव। अब जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं इस वर्ल्ड में रह के, वो नॉलेज अगर हमारी सोल ना होती तो वो नॉलेज क्या हम गेन कर पाते? नहीं कर पाते। तो वो जो नॉलेज हम एक्स्ट्रा बाहर से गेन कर रहे हैं उसको आप कंसीडर कर लीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उस नॉलेज को हम क्यों गेन कर रहे हैं? सो दैट हम अपने लाइफ के कामों को और ज़्यादा आसान बना सकें और ज़्यादा काम कर सकें अपनी लाइफ में। उसी तरीके से कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर के होने से आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं सो दैट आप कंप्यूटर पे अपना काम और ज़्यादा इजी और ज़्यादा लग्जरी फुल बना सकें। इसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। सपोज दैट मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप प्ले स्टोर से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हैं। आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे कि कैमरा ऐप हो गया, ब्यूटीफाई कैमरा ऐप हो गया और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप क्या करते हैं? अपने मोबाइल के कामों को आसान बनाते हैं। तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो क्या हैं? वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के काम को बहुत ज़्यादा ईजी करने का काम करते हैं।
एज वेल एज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है, एज वेल एज एक इंटरफेस क्रिएट करता है। मतलब आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर हार्डवेयर तक पहुंचाएगा, और कंप्यूटर हार्डवेयर जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाने का, यूज़र तक पहुंचाने का काम जो करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कई टाइप्स के हैं, जैसे कि लाइनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, डॉस हो गया, यूनिक्स हो गया। ये सारे एग्जांपल्स हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब जो नेक्स्ट बात हम करेंगे वो ये करेंगे कि देखिए, अभी तक मैंने जो बताया कि यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से और वो कंप्यूटर को चलाता है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है कंप्यूटर से, वो कैसे कर रहा है? वो यूज़र जो है, जो चलाने वाला है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वो कमांड देता है। क्या देता है? कमांड देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तो यूज़र जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देता है, और उस कमांड के बिहाफ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को गाइड करता है किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। ये जो कमांड्स दिया जा सकता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो माउस से भी दिया जा सकता है और कीबोर्ड से दिया जा सकता है, जैसे कि हम करते हैं। अगर हम किसी चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं, इट मीन्स क्या कर रहे हैं हम उसको कमांड दे रहे हैं। कोई चीज़ हम टाइप कर रहे हैं तो भी इसका मतलब क्या होता है? हम कमांड दे रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कि GUI हो, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को जिसमें कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो, उसको हम GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि GUI इनेबल्ड हो, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इनेबल्ड हो, तो इस फंक्शन से यूज़र जो है वो कमांड दे सकता है सिंपली किसी एक माउस को कहीं क्लिक करके किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे या किसी एक शब्द पे स्क्रीन पे, और कमांड जो है वो कंप्यूटर तक आराम से पहुंच जाता है। लेकिन ये कमांड कब ऐसे पहुंचेगा? जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड हो, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड हो। तो जैसे इसका एग्जांपल है विंडोज़। हम सब अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर पे विंडो चलाते हैं। विंडो के कई वर्जन्स हैं, विंडोज़ 98, 99, 2000, XP, विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, ये सारे जो हैं अलग अलग टाइप्स के विंडोज़ हैं, अलग अलग इनका लॉन्चिंग हुई रहती है। तो ये जो विंडोज़ है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड विंडो है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कैरेक्टर यूज़ इंटरफेस से भी पहले चलते थे। CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी हुआ करते थे, लेकिन ये अब नहीं चलते हैं। तो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस थे। मतलब इसमें अगर आपको कंप्यूटर पे कोई काम करना है तो उसके लिए आपको कमांड देना पड़ता था। तो कमांड तो GUI में भी देना है, लेकिन यहाँ पे कमांड जो देना है वो सिंपल माउस की एक क्लिक से आपको किसी वर्ड पे क्लिक करके कमांड देना है। लेकिन कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में जो कमांड देना होता था उसमें कीबोर्ड से कोई कीवर्ड, कोई शॉर्ट फॉर्म में कीवर्ड जो कि एक स्पेसिफिक काम से जुड़ा हुआ होता था, उस कीवर्ड को टाइप करना होता था कीबोर्ड का इस्तेमाल करके। उन कीवर्ड्स को टाइप करना पड़ता था कीबोर्ड का इस्तेमाल करके, उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स को टाइप करना पड़ता था, तब जाके हम अपने काम को कर पाते थे। और ऐसा जो एग्ज़ाम्पल है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कि कैरेक्टर्स को टाइप करना पड़ता था किसी काम को करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। और इसका एग्ज़ाम्पल है MS-DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थे आपके आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बातें इस चैप्टर की करेंगे। ओके, थैंक यू।